आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर 12 क्लास 9 का जो हमारा चैप्टर चल रहा था। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉगिंग ए फील्ड एट द रेट ऑफ ₹20 पर स्क्वायर मीटर। कहता है एक फील्ड, एक क्षेत्र या एक खेत को प्लॉगिंग पानी देने का खर्चा बताइए रेट ऑफ ₹20 पर स्क्वायर मीटर, 20 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से यदि एक क्षेत्र की सिंचाई की जाए या पानी दिया जाए तो उसकी कीमत ज्ञात कीजिए। इफ डायमेंशंस ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट, यदि उस ट्रायंगुलर प्लॉट की, उस ट्रायंगुलर क्षेत्र की, उस त्रिभुजाकार क्षेत्र की साइड्स जो हैं आर 120 मीटर, 160 मीटर एंड 200 मीटर है। यदि कहता है उस ट्रायंगुलर प्लॉट की जो साइड्स हैं वो 120 मीटर, 160 मीटर और 200 मीटर हैं, तो बताइए उसके अंदर पानी देने की टोटल क्या खर्चा आएगा या क्या कीमत लगेगी। तो इसके अंदर यानी कि हमें पानी किसके अंदर देना है, एरिया के अंदर। इट्स मीन यहाँ पर हमें उस प्लॉट का जो है क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, क्योंकि जो कॉस्ट दे रखी है उसने हमें एरिया के ऊपर ही दी है। पर स्क्वायर मीटर 20 रुपए, एक स्क्वायर मीटर पर 20 रुपए खर्चा है। इसका मतलब हमें टोटल निकालना है कितना स्क्वायर मीटर एरिया है। तो इट्स मीन हमें यहाँ पे एरिया निकालना है। और एरिया हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, जिस प्रकार हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स दे रखी हैं, तो ये ट्रायंगुलर प्लॉट है तो इसका जो एरिया है वो हम किस हिसाब से निकाल सकते हैं, अपने उसी पुराने फार्मूले से जो आपको बताया था मैंने, हीरोन्स फार्मूला। और हीरोन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, उस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर। तो आइए चलिए करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करते हैं तो हम कहते हैं लेट ट्रायंगल ABC whose sides are A मीटर, B मीटर एंड C मीटर। मान लिया ये हमारे को ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इसकी ये साइड A मान ली, ये B मान ली और ये C। तो तीनों साइड अलग अलग दे रखी थी, तो हमने A को माना 121 मीटर और B को माना 160 मीटर और C को माना हमने 200 मीटर। तो सबसे पहला काम हमारा सेमी पेरीमीटर निकालने का। तो सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला अपने पास होता है, बताया था, तीनों साइड्स का सम और उसका हाफ यानी कि डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया 120 प्लस 160 प्लस 200 अपॉन में 2। तो 120 प्लस 160 280 एंड 280 प्लस 200 480, यानी कि S इक्वल टू आ गया हमारे पास 480 अपॉन में 2 यानी कि 240 मीटर। S की जो वैल्यू आ गई हमारे पास आ गई 240 मीटर। अब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरियाज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ट्रायंगल्स एरिया जो होगा वो होगा √S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो सबसे पहले हम करेंगे S यानी कि सेमी पेरीमीटर 240 इंटू 240 माइनस में कितनी है फर्स्ट साइड वैल्यू A 120 इंटू में 240 माइनस में सेकंड है 160 एंड थर्ड है 240 माइनस में 200। इस प्रकार ये आ गया हमारे पास। आप इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए तो हम कहते हैं अब आगे क्या आ रहा है हमारा, ट्रायंगल्स जो एरिया आ जाएगा हमारा क्या आएगा 240 में से 120 सब्ट्रैक्ट किया 120 बचा। देन नेक्स्ट 240 में से 160 सब्ट्रैक्ट किया कितना 80 बचा एंड 240 में से 200 सब्ट्रैक्ट किया गया ये बचा 40। तो अब आगे हम करते हैं
इन सब की मल्टीप्लाई करने की बजाय हम इनके प्राइम फैक्टर्स या इनके फैक्टर्स कर लेते हैं इस प्रकार से कि पेयर बन जाए दो दो का, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका आप लोगों को बताया है कि प्राइम फैक्टर कर लीजिए या इस प्रकार के फैक्टर कीजिए कि दो दो का पेयर बन जाए और उसमें से एक एक हम बाहर निकालते जाएंगे तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट आ जाता है, क्या होता है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो हम करते हैं 240, तो 120 हमारे पास है तो हम सिंपली तौर पे लिख देते हैं 120 मल्टीप्लाई में 240, इसके दो फैक्टर हो गए। ये 120 ऑलरेडी है ही, इसी प्रकार ये 40 है, इसके हम कर सकते हैं 40 मल्टीप्लाई में 280 और ये 40 का 40। अदरवाइज आप इन सब के प्राइम फैक्टर्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। अब हमने किया 120 मल्टीप्लाई 2, 120 मल्टीप्लाई 40, 2 मल्टीप्लाई में 40। तो अब हम इसका क्या करते हैं, आगे इसका हम करते हैं स्क्वायर रूट निकालना है हमें। तो अब हम कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास 1 पेयर यानी कि 120 बार, 1 पेयर 2 और 1 पेयर 40 यानी कि 40। तो इन सब की हमने मल्टीप्लाई की 120 मल्टीप्लाई में 2, तो ये आ गया 240 एंड 240 मल्टीप्लाई में 40, तो ये आ गया हमारे पास 9600 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारे पास एरिया आ गया ट्रायंगल्स एरिया। ट्रायंगल्स एरिया जो आया वो आया हमारे पास 9600 मीटर स्क्वायर मीटर। परंतु हमें बताना क्या था, हमें बताना था कि वह उस ट्रायंगुलर प्लॉट की सिंचाई जो है कितने रुपए में कर देगा यदि रेट जो है 1 स्क्वायर मीटर का 20 रुपए है। तो हम कहते हैं 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट, 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट दी हुई थी कितनी, 20 रुपए। 20 रुपए, जब 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 20 रुपए है तो 9600 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी आएगी, एक की इतनी ज्यादा है, एक की इतनी है तो ज्यादा की क्या होगी, ज्यादा, यानी कि 20 मल्टीप्लाई में 9600 और ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0 0 0 2 6 जा 12 2 9 जा 18 एंड 1 19, तो ये आ गया हमारे पास 1,92,000 रुपीज। 1,92,000 रुपीज जो टोटल कॉस्ट लगेगी वो इतनी लगेगी, यानी कि कितनी कॉस्ट आई, 1,92,000 रुपए जो है उसकी टोटल कॉस्ट होगी। प्लॉगिंग कॉस्ट, प्लॉगिंग कॉस्ट जो है वो इसकी 1,92,000 रुपीज होगी। ओके, नाउ थैंक्स। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए ट्रेमुलर पीस ऑफ डेकोरेशन। कहता है द कॉस्ट ऑफ ए पेंटिंग ए ट्रेमुलर पीस ऑफ डेकोरेशन वॉल। कहता है पेंटिंग की कॉस्ट बताइए, किस पेंटिंग की, ए ट्रेमुलर पीस ऑफ डेकोरेशन वॉल। एक वॉल जो है, एक जो दीवार है उस पर ट्रेमुलर पीस और एक ट्रेमुलर टाइप की है ये कीजिए। कहता है उसके ऊपर पेंट करने का खर्चा जो है एट द रेट ऑफ ₹27 पर स्क्वायर मीटर। यदि 1 स्क्वायर मीटर के ऊपर जो पेंट किया गया है वो 27 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से किया गया, तो कुल खर्चा जो आया उसकी टोटल जो कॉस्ट आई, पेंटिंग की जो कॉस्ट आई वो आई 81,000 रुपीज। 81,000 रुपीज, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दे दी और जिस एरिया पे उसने पेंट किया है उसकी टोटल कॉस्ट भी बता दी कि 27 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 81,000 रुपए 81,000 रुपीज खर्चा आया है। तो फिर कहता है इफ द साइड्स ऑफ द प्लॉट आर, यदि प्लॉट की साइड्स जो हैं इन द रेशो में है, किस रेशो में, 13:12:5। यदि उस ट्रायंगुलर प्लॉट की साइड्स जो है वो 13:12:5 में थी, देन फाइंड इट्स साइड्स, तो उसकी साइड्स बताइए क्या होगी। तो उसकी साइड्स बताइए क्या होगी। तो हमें पता है हम किसी भी ट्रायंगल का जब एरिया निकालते हैं हीरोन्स के फॉर्मूले से तो सबसे पहले हमें उसकी साइड्स का पता होना चाहिए, और साइड्स का पता होगा तभी हम उसका एरिया निकाल पाएंगे, और एरिया का पता होगा
तभी हम उसकी कॉस्ट निकाल पाएंगे। यदि हमें 1 स्क्वायर मीटर की या ज़्यादा की उसकी कीमत दे रखी है कि ये कॉस्ट जो है उसके ऊपर पेंट करने का खर्चा होता है। अब यहाँ पे हमें उल्टा दे दिया, हमें पहले बता दिया गया 27 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 81,000 रुपए खर्चा है। तो कितने पे है? उसके एरिया के ऊपर खर्चा है। तो कहता है फिर बताओ। तो इसका मतलब उसने हमें टोटल कॉस्ट दे दी है, एरिया कॉस्ट, पेंटिंग जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ जो पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग उसने दे दी टोटल हमें कितनी? 81,000 रुपीज, 81,000 रुपीज। और पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट दे दी, पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट जो दे दी वो दे दी हमें 27 रुपए। कितने? 27 रुपए। 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दे दी 27 रुपए और टोटल कॉस्ट दे दी 81,000 रुपीज। यदि हम टोटल कॉस्ट को यदि हम 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एरिया, कि उस प्लॉट का एरिया कितना है। तो हम कहते हैं प्लॉट जो एरिया होगा, प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया निकालेंगे हम। प्लॉट एरिया हो जाएगा हमारे पास टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अपॉन में 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट, 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट। तो हमने किया 81,000 अपॉन में 27, 81,000 अपॉन में 27 एंड 27 3 जा 81 यानी कि 3000, यानी कि जो एरिया आ गया टोटल उसका जो आया वो कितना है? 3000 स्क्वायर मीटर। अब हमें एरिया का पता चल गया कि उसका एरिया जो था वो 3000 स्क्वायर मीटर था। अब एरिया का पता चल गया तो हम उसकी साइड्स बतानी, और साइड्स क्या दे रखी हैं? रेशो। तो जैसा हम ऑलरेडी करते थे कि रेशो यदि हमें दे रखी है तो साइड्स को हम किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने मान लिया इसकी जो साइड्स हैं, इसकी जो साइड्स हैं, लेफ्ट साइड्स हो गई, इसकी साइड्स जो हो गई वो हो गई 13x, 12x एंड 5x। ये 3 साइड्स मान ली हमने कि इसकी साइड्स ये थी भाई। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए और एरिया हमें एक्चुअल में ये पता है। तो हम एरिया भाई फॉर्मूला लगाएंगे और ये एरिया उसके इक्वल रखेंगे। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है अपना उसी के अकॉर्डिंग s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? s निकालना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग साइड्स जो हमने लेट की है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी क्या मानते हैं? साइड्स यानी कि सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। और सेमी पेरीमीटर निकालने का अपना वही पुराना फॉर्मूला, कौन सा? सम ऑफ 3 साइड्स, सम ऑफ 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास सम ऑफ 3 साइड्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ 3 साइड्स यानी कि 13x प्लस 12x और प्लस में 5x अपॉन में 2। अब 13x, 12x प्लस 5x टोटल कितना हो गया? 30x। ये हुआ हमारे पास 30x अपॉन में 2 और 2 से गया 15 यानी कि 15x। यानी कि s की वैल्यू यानी कि सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर जो आ गया वो आया हमारे पास 15x मीटर। मीटर में दे रखी है तो मीटर में यूनिट, और यदि सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर में। और यह कहां से पता चलाएं कि वो जो मीटर में आएगी या सेंटीमीटर में? तो हमें कॉस्ट जो क्या दे रखी थी? स्क्वायर मीटर में दे रखी थी, स्क्वायर मीटर में दे रखी थी। इट्स मीन्स की जो साइड्स आएंगी वो किस में आएंगी? मीटर में। क्योंकि किसी चीज की भी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जो होती है वो किस में होती है? मीटर, सेंटीमीटर में होती है। और एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर में होता है। ये चीज आपको मैंने बताई। तो अब s आ गया 15x। अब 15x आ गया तो हमें एरिया, और एरिया हमारा होता है, एरिया इक्वल टू होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वही फॉर्मूला अपना तो लगाते हैं। हमारे पास s कितना आया हमारा? 15x, देन 15x माइनस में फर्स्ट साइड कितनी मानी? 13x, देन 15x माइनस सेकंड साइड यानी कि 12x एंड अगेन 15x माइनस में थर्ड साइड क्या आई? 5x। ये आ गई हमारे पास। तो अब हम कहते हैं क्या? ये आ गया हमारे पास 15x
15x माइनस में 13x 2x, 15x माइनस में 12x 3x एंड 15x माइनस में 5x यानी कि 10x। तो अब वही हम फिर दोबारा फैक्टर कर लेते हैं इसके। 15 को कर दिया हमने 5 3 जा 5 मल्टीप्लाई में 3x, 15x हो गया 2x का 2x एंड 3x का 3x एंड 10x का हो गया 2 मल्टीप्लाई में 5x। अब ये एरिया आया हमारे पास, और एरिया उसने एक्चुअल में हमें दे भी रखा था। एरिया एक्चुअल में उसने हमें दे भी रखा था। क्या एरिया दे रखा था? जो हमारा आया था, जो हमारा एरिया आया था वो कितना दे रखा था? हमने निकाला था। टोटल कॉस्ट 81,000 रुपीज दी हुई थी, तो हमने एरिया निकाला था उसका पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से डिवाइड किया था 27 से, तो कितना आया था 3000। इट्स मीन ये एरिया है, तो ये जो होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए? 3000 के इक्वल। यानी कि एरिया की वैल्यू हमने एरिया के इक्वल रख दी यहाँ पर, और ये इस प्रकार। तो हमने किया 5 एंड 5 एक पेयर बन रहा है, 5 एंड 5 का एक पेयर बन रहा है, तो ये बन गया इसका स्क्वायर रूट 5/3x 3x एक पेयर बन रहा है, तो इसका बन गया हमारे पास क्या? 3x। अब आ गया हमारे पास 2x, और ये देखो x इसके साथ का नहीं लिया था हम, x इसके साथ लगा दें या इसके साथ लगा दें, किसी एक के साथ लगा दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता है बेटा। तो हमने क्या किया, 2x ये हो गया 2 ये और x ये भाई, तो एक 2x यहां से आ गया, 2x यहां से आ गया कॉमन। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया जो स्क्वायर रूट आया 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30x, यानी कि 30x स्क्वायर होगा 13x स्क्वायर, यानी कि x मल्टीप्लाई में x स्क्वायर, और इधर कितना है 3000। हमें x की वैल्यू पता चल जाए, x की वैल्यू पता चल जाए तो हम सभी साइड्स बता सकते हैं। तो x की वैल्यू निकालनी है, x वन साइड्स बाकी नंबर अदर साइड्स। तो 3000 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई में से कहाँ गया? डिवाइड में, और 30 से ये कट गया बेटा 100 पे। तो x स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास 100, x स्क्वायर आ गया हमारे पास 100। तो x स्क्वायर इक्वल टू में 100, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या? x इक्वल टू आ गया हमारे पास प्लस माइनस 10। कई बार कह देते हैं सीधा x बराबर कितना आया 10, परंतु कई सवालों में आप देखते हो फैक्टराइजेशन वालों में हम लिखते हैं कि x बराबर आएगा प्लस माइनस 10। भाई x स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाला, इधर का भी स्क्वायर रूट निकाला, यानी कि हमने क्या किया यहाँ पर? बोथ साइड्स स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है, बोथ साइड्स स्क्वायर रूट लिया है। तो उसके दो बताते हैं हम, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ पे x इक्वल टू हम क्या लेंगे? प्लस लेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की जो साइड्स जो होती हैं, जो लेंथ होती हैं या जो एरिया होता है, वो ना तो माइनस में होता है कभी, और ना लेंथ कभी माइनस में होती है, वो हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। तो हम क्या करते हैं? पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो हमने कहा कि x की वैल्यू जो है वो क्या है? 10 है। x की वैल्यू क्या है? 10 है। और हमें क्या बताना था? हमें बताना था कि उस ट्रायंगल्स की साइड्स बताइए, उस ट्रायंगल्स की साइड्स बताइए जिसकी 3 साइड्स हमने ली थी 13x 12x एंड 5x। तो हम फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड तीनों मान लेते हैं। फर्स्ट जो साइड थी हमारे पास क्या थी? a, जिसको हमने क्या माना था? 13x। नाउ वैल्यू पुट कीजिए, 13 मल्टीप्लाई में 10 यानी कि 130 मीटर। इसी प्रकार b की वैल्यू, b जो मानी थी हमने कितनी मानी थी? 12x, और ये आ जाएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई में 10 यानी कि 120 मीटर। एंड लास्ट था हमारे पास c, और c को माना था हमने कितना? 5x। तो c इक्वल टू हो गया 5 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 10 यानी कि 50 मीटर। तो इस प्रकार हम एक ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स निकाल सकते हैं जब हमें ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ हो, ट्रायंगल का टोटल कॉस्ट दी हुई, एरिया की टोटल कॉस्ट दी हुई हो, पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दी हुई हो, और उसकी साइड्स की रेशो दी हुई है। तो इस प्रकार हम उसकी तीनों साइड्स निकाल सकते हैं। तीनों साइड्स आ गई हमारे पास
130 मीटर, 120 मीटर एंड 50 मीटर। इस प्रकार हम कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इससे जो अगली जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो एप्लीकेशंस ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला किसके ऊपर आधारित रहेगी, हमारी क्वाड्रिलेटर्स के ऊपर। क्वाड्रिलेटर्स के ऊपर की क्वाड्रिलेटर है या क्वाड्रिलेटर के अलावा और कोई भी फिगर्स आ जाएंगे भविष्य में, या आपकी पेंटागन है या हेक्सागन है, जो भी हैं उनके ऊपर उनका यदि हमें एरिया निकालना हो तो उनको किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो उनका एरिया भी हम हीरोन्स के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये चीज मैं आपको अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो इसी पे होगा, एप्लीकेशन इन हीरोज फॉर्मूला एट द बेस ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। क्वाड्रिलेटर्स के ऊपर बेस होगा कि उनका एरिया हम किस प्रकार निकालें। तो अच्छे से आप इस एक्सरसाइज को पूरी तरह सॉल्व कीजिए। फिर भी कोई यदि प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट कीजिए, पर्सनली फोन करके पूछिए। ओके, नो डाउट।